नमस्कार, मेरा नाम के पांडे और आज मैं आपके सामने एक और कहानी लेकर के उपस्थित हूं और आप मुझे सुनेंगे उसके लिए आपका सहर्ष धन्यवाद। मेरे चैनल का नाम त्वस्त्र तथागत है और आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसी किताब जिसने कि एक बहुत बड़े भूखंड को, जिसने बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुतासिर किया है। ये वो किताब है जो कई सौ साल पहले लिखी गई और ये हमेशा इस भूखंड का, जिसे बर्रे सगीर कहते हैं, उसका ये एक बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि जो भी हमें हमारे बारे में बताया गया है वो हमारे लोगों ने नहीं बताया, बाहर से लोग आए और वो बता करके चले गए। तो शायद ही रिसालों को भी जो पहली बार जो आदमी हमारे सामने लेकर के आए उनका नाम था अर्नस्ट ट्रम्प। ये जर्मनी से थे और बहुत ही ज़्यादा ये प्रभावित थे, मुतासिर थे सिंधी सभ्यता के। तो उन्होंने सिंधी सभ्यता का बहुत ही अच्छे मन से शोध किया, गहन शोध किया, अंदर तक गए सिंधी सभ्यता के, उनकी बोली, आचार व्यवहार, खान पान, क्या लिखा गया है, कब लिखा गया है, कैसे पढ़ा गया है, कैसे नहीं पढ़ा गया है, लोकगीत क्या क्या है, लोकाचार क्या क्या है, इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी शोध किया। और उसके बाद जब अंग्रेजी में एक किताब पहली बार आई, वो भी कोई और लेकर के आया। एक एल्सा काजी नाम की महिला थी जिनकी शादी अल्लामा काजी से हुई थी। उन्होंने पहली बार इस किताब का अंग्रेजी में रूपांतरण किया और उसके बाद जिस तरीके से हम आज की तारीख में शाजी रसाल को जानते हैं वो हमारे सामने आए। इस किताब की कई सारी मुख्य विशेषताएं हैं। कुछ एक विशेषताएं मैं आपके सामने रखूंगा। जो मुख्य काम होता है किताबों का वो ये होता है कि किस तरीके से वो हमें समाज में, हमें एक समुदाय में, हमें एक कम्युनिटी में किस तरीके से रहना है, ये किताबें, ये कहानियां हमको बताती हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है आप तक पहुंचाने का। तो अगर आप बातचीत के मुकाबले में देखेंगे क्या चीज़ ज़्यादा सशक्त है, कहाँ पे आप भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से गोचर करा सकते हैं, तो वो हैं किताबें। और अगर किताबों से भी बड़ी कोई चीज़ है जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो है गीत संगीत से भरी कहानी, गीत संगीत से भरी कविता। इस किताब की दो खास बातें हैं। पहली बात तो ये किताब के रूप में है, अगर आप उसको पढ़ना चाहें आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, शाजी रिसालों को। और दूसरी खास बात यह है कि ये पूरी की पूरी किताब सुर में लिखी गई है, क्योंकि बिना संगीत के भारतीय उप महाद्वीप की कल्पना करना अपने आप में बचकाना हरकत होगी। तो शाजी रिसालों को लिखा है एक ऐसे फकीर ने, एक ऐसे पीर ने, कि इनका इतना बड़ा हाथ है सिंधी सभ्यता, सिंधी संस्कृति, सिंधी भाषा के विकास के ऊपर, कि अगर इनको हटा दिया जाए तो तकरीबन 50 से लेकर के 70% तक का इतिहास जो है वो कट जाएगा। उनका नाम है शाह अब्दुल लतीफ भिट्टे। शाह अब्दुल लतीफ ने इसको मौखिक रूप से अपने मन के अंदर इसकी रचना करी और लोगों तक बताया। इसकी अच्छी बात यह है कि इसके अंदर 30 सुर लगते हैं, जो उन्होंने 30 सुर लगाए हैं। कई लोगों का इसके पहले मानना था कि 30 नहीं है, 36 हैं, लेकिन उनकी जो संरचना थी, चाहे शब्दों का चुनाव रहा हो या किस तरीके से चीज़ों को एक श्रेणी में पंक्तिबद्ध रखा गया हो या जो बायत का इस्तेमाल किया गया हो वो किस तरीके से की गई हो, तो उसमें एक अंतर पाया गया। इसलिए लोगों ने कहा कि 36 नहीं है, ये 30 सुर लगेंगे। और इस 30 सुर में उन्होंने बहुत सारी नायिकाओं के बारे में चित्रण किया है, बहुत सारी नायिकाओं का जिक्र किया है। ये जो 7 नायिकाएं हैं ये सिंधी समाज की 7 मुख्य धाराएं हैं विचारों की। ये जो 7 नायिकाएं हैं ये हमें बताती हैं कि हमें जीवन को अगर जीना है तो हम किस तरीके से जिएं। ये जो 7 नायिकाएं वो हमें बताती हैं कि अगर हमें ईश्वर तक पहुंचना है तो हम किस तरीके से पहुंचें। और ये जो 7 नायिकाएं हैं ये हमें ये बताती हैं कि जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी हमारी दिक्कत है इंसान होने के नाते, हम कैसे उन दिक्कतों से, उस मुश्किलातों से ऊपर उठ करके उस मालिक, उस खुदा, उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो अपने आप में ये विलक्षण कहानी है। और ऐसा नहीं कि सारी की सारी कहानियां संपूर्ण रूप से शाजो रिसालों में है, ऐसा नहीं है। उन्होंने इंगित किया। उनका ये मानना है कि जिस तरीके से आप रामायण को लेकर के चलें तो आपको पूरी रामायण बताने की जरूरत नहीं। अगर आपने ये भी बता दिया कि भाई जो श्री राम है वो लंका विजय की तरफ निकल पड़े हैं, तो आपको पहला या आने वाला जो भी मंजर है वो आपकी आंखों के सामने गुजर जाएगा। असल में कहानियों के साथ क्या है कि जब कहानियां दोबारा कही जाती हैं या नए सिरे से कही जाती हैं
तो नए भाव, नए रूपक, नए बिंबों को लेकर के आपके सामने आती है। कई ऐसे भाव जो सबसे पहले पढ़े गए थे या सबसे पहले जिसने कहे थे वो उतने अच्छे तरीके से आपके सामने तक नहीं ला पाते हैं, लेकिन जब उसी कहानी को दूसरी बार कोई आदमी दूसरे तरीके से कहता है तो कोई दूसरे भाव में निकल करके आते हैं। शाहजो रसालो का जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बहुत सारे भावों को लेकर के वो ये पूरी की पूरी कहानी जो है आपके सामने तक आती है। जैसे मैंने कहा कि 23 सुर हैं इसमें, बहुत सारे सुरों के नाम तो मेरे को याद भी नहीं है, लेकिन मैं कुछ एक सुरों के नाम आपको पढ़ के बता सकता हूँ। जैसे कि कल्याण है, यमन कल्याण है, उसके अलावा आपको खांडबात मिलेगा, सूरी राग मिलेगा, सामुंडी, सोहनी, मजूरी, फिर देसी, कोहयारी, हुसैनी, लीलन चनेसर, मोम्बलवानो, मारुई, कामोद, घट्टू, सोरात, किदारो, सारंग, रिप्पा, खाहुरी, बरो सिंधी, रामकली, कपाती, पूरब, करायाल, पीरबती, दाहर, बिलावर वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे सुर हैं। और जो भी जैसे भी इसको लिखा गया है, बायत के मीटर में इसको लिखा गया है, जैसे जैसे लिखा गया है, जब आप इसको गाएंगे तो बहुत ही अद्भुत तरीके से आपके सामने आता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, शायरी रिसालों में 7 मुख्य नायिकाएं आपके सामने आएंगी। ये 7 कहानियां हैं सूरत राय दियाज की, सोनी महिवाल की, शशि पन्नू की, नूरी जाम तमाची की, लीलन पनेसर की। उसके अलावा 2 कहानियां और हैं जिनमें से एक का नाम है उमर मारवी और मोमलवानो। ये 7 की 7 नायिकाएं जो हैं ये अपने आप में अद्भुत चरित्र को लेकर के आपके सामने आती हैं। देखने वाली बात यह है कि इन 7 में से जो 6 नायिकाएं हैं इनका दुखांत है, इनका सुखांत नहीं है। केवल एक इसमें कहानी ऐसी आती है कि जिसका अंत जो है वो सुख वाला है। और इसका आप कई तरीके का आप इसके मतलब जो है मानी निकाल सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे मानी को निकालते हैं। लेकिन जो एक मानी वो निकल करके आता है वो ये आता है कि किस तरीके से अपने जीवन में जहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर आप पैदा हुए हैं तो दिक्कतें। निदा फाजली ने कहा है कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं और इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। तो अगर आप हैं तो समस्याएं हैं। उसी समस्याओं से, उसी डर से आप किस तरीके से निजात पा सकते हैं, किस तरीके से ऊपर उठ सकते हैं, ये 7 की 7 नायिकाएं हमको बताती हैं। तो मेरी कोशिश होगी आने वाले समय में कि मैं इन नायिकाओं के एक एक कहानी को आपके सामने लेकर के आऊँ, प्रस्तुत करूँ और हम देखें कि हम इनसे क्या सीख ले सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है इतना। शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टई के बारे में मैं 1 मिनट और लूँगा, इनके ऊपर एक हो सका तो पूरा वीडियो बनाएंगे हम। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान में सिंध में ये रहते थे और बहुत ही सिद्ध, ईश्वर से मिले हुए, ईश्वर से जुड़े हुए इंसान थे। क्योंकि ये संभव नहीं है कि जो कुछ इतना लिख गए हैं, मौखिक है सारा का सारा, ये सब तो बोला जाता था, गाया जाता था, लिखित तो कुछ था नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहली बार इसको लिपिबद्ध जो किया गया है वो उनके मरणोपरांत किया गया है। कई लोगों का मानना है कि उनके समय हुआ है, कई लोगों का मानना है उनके बाद हुआ है। किंवदंतियां हैं उस जमाने की। और जगह जगह ये घूम करके आए हैं। नाथ योगियों का इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव रहा है। गुजरात गए हैं और विशेष रूप से जो पूरा इलाका है कच्छ का, जिसमें कि बहुत सारी जगह आती हैं और उन विशेष रूप से उन जगहों का जो प्रभाव है वो स्पष्ट तरीके से आप देख सकते हैं, जो उन्होंने कुछ लिखा है या जो कुछ भी उनकी सोच रही है, जो भी उन्होंने मनन किया है, चिंतन किया है उसके ऊपर। लेकिन ये बातें फिर कभी और सही। आज के लिए आपने इतना मुझे सुना, उसके लिए आपका सहर्ष धन्यवाद। नमस्कार।